गुड इवनिंग टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 8 मई 2023 पे मार्केट ने कैसा बिहेव किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट 9 मई 2023 पे क्या ट्रेड कर सकता है, किस लेवल्स पे काम कर सकता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने आज कैसा ट्रेड किया और हमने कल क्या डिस्कस किया था। देखिए, हमने डिस्कस किया था कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास 18,160 के आसपास अगर हमें कहीं मिलता है तो इस लेवल के आसपास आने के बाद हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आने के बाद हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल करेंगे। मगर मार्केट ने आज अपने को जो ओपनिंग दी है 18,160 के आसपास की ओपनिंग दी। स्टॉप लॉस हमने सब बोला था 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना हमें। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आता है 180 से 190 के लेवल का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था, उस स्टॉप लॉस के साथ ही हमें मार्केट में ट्रेड करना था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस। और उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम दिखाया मार्केट ने। एक छोटे छोटे से विपसॉस के साथ आप देख सकते हैं 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैंडल की जो है हमारी, उसको साथ लेते 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 इसने मार्केट ने यहाँ पे एक बार नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग दी है 1 बजे के आसपास। अगर हम देखें यहाँ पे 12 बजे के बाद मार्केट ने तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बहुत ही छोटे दायरे पे काम किया। इस दायरे पे काम करने के साथ मार्केट में क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने सोचा कि जैसे परसों के दिन मार्केट यानी फ्राइडे के दिन मार्केट की अगर हम बात करें तो अगर वो निफ्टी वहाँ से अगर 70-80 पॉइंट वहाँ पे गिरी हुई थी तो वो सोच रहे थे कि उसी की तरह सेम यहाँ पे भी 100-150 पॉइंट तक गिर जाएगी। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, यानी यहाँ पे अगर 70-80 पॉइंट ऊपर है मार्केट तो यहाँ 100 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ से वो 200 पॉइंट ऊपर हो जाएगी। बट एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है मार्केट में किसी की भी ट्रेड करने की या चलने की, या वो डे होता है। उस डे को मार्केट में अगर कोई चांसेस मिलते हैं या मोमेंटम मिलता है तो बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जाता है। जस्ट लाइक फ्राइडे हो गया, थर्सडे हो गया आपका, इन दोनों दिन वेडनेसडे हो गया, इन दिनों में मार्केट में अगर कोई रैली होती तो रैली कंटिन्यू चलती रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है। बट मंडे एंड ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर ऐसे कोई क्यूज़ नहीं होते इंटरनेशनली या नेशनली तो मार्केट इस लेवल पे एक ऐसे लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा थकता है और वहाँ से मार्केट फिर आपको एक बार हल्का सा नीचे दिखाता है। अगर हम बात करें कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है, अगर आप देखना चाहें पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है तो सबसे पहले देखिए 3 दिनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक गैप अप ओपन मिला और एक अच्छी खासी रैली दिखी। मार्केट ने यहाँ चला फिर नीचे आया, अगेन मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा अप हुआ थर्सडे के दिन। थर्सडे के बाद फिर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे आपको एक डाउनफॉल दी, जिसमें बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट और निफ्टी ने करीब करीब 175 से 180 पॉइंट के आसपास का आपको डाउनफॉल दिया। एंड अगेन आज मार्केट फिर से अप। तो मार्केट ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट एक तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है हल्का सा गैप डाउन ओपन मिले और मार्केट में हल्का सा पैनिक आया, और कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे आके रुकता है मार्केट, ये जो लेवल निकल के आ रहा है आपका लेवल 18,228 के आसपास का, ये लेवल कहीं ना कहीं आके रुकता है और मार्केट यहाँ से अगर रिबाउंड लेता है तो हम यहाँ से एक लाइफ टाइम हाई की तरफ भी मार्केट में देख सकते हैं। मगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं रुकता है और 1 या 2 दिन या 3 दिन कभी भी मार्केट आता, ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ही ट्रेंडी डे मिले। हो सकता है किसी न किसी दिन आपको साइडवेज मूवमेंट हो, किसी न किसी दिन मार्केट में आपको वन साइड बाय साइड का मोमेंटम मिले, किसी दिन वन साइड आपको सेल साइड का मोमेंटम मिले। कल अगर ट्रेंडी डे नहीं होता है या ट्रेंडी डे होता भी है तो आपको गौर करना है 18,200 से 230 के बीच का लेवल है। इस लेवल के आसपास कहीं अगर मार्केट आता है और मार्केट यहाँ से रिबाउंड लेता है तो हम एक न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं। बट मेक श्योर मार्केट उस समय हमें क्या दिखाता है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। अगर हम और बात करें कि 5 मिनट के चार्ट या हम इसको आर्ली के चार्ट में या किसी भी तरीके से देखते हैं कि कल मार्केट में हमें किस लेवल पे अगर आता है मार्केट और उस लेवल के नीचे चलता है तो हमें कौन सी पोजीशन पे बैठना है। देखिए, आप मार्केट में ध्यान दीजिए, ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल है आपका 18,290। आपको अगर 18,290 के नीचे, ये पहले एक तरीके से एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, फिर उसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, 18,290 से 280 का है। केवल अगर मार्केट यहाँ से आके अगर ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा अगर आपको गैप डाउन ऊपर मिलता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो आप ये मान के चलिए मार्केट में आपको यहाँ से एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस केवल 265 पॉइंट का रहेगा, यानी 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 18,265 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे पीई की पोजीशन में बैठेंगे, और अगर जब तक मार्केट 18,280 के ऊपर 290 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम सीई की पोजीशन में बैठेंगे, और सीई की पोजीशन के हिसाब से है यानी मार्केट में हम बाय साइड पे बैठेंगे और अपना ट्रेड यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान देने की बात ये आती है मार्केट में कि कल मार्केट में क्या ओपनिंग हो सकती है। हम तो एक लेवल्स पे डिसाइड कर सकते हैं।
सब कुछ कर सकते हैं, लेवल्स पहले से आपको बता सकते हैं, बट कभी कभी या कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन मार्केट में आपको प्राइस एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करना पड़ता है। मार्केट उस दिन लेवल्स के हिसाब से नहीं चलता है, ट्रेंडी डे होता है, मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी नहीं होती है, या मार्केट आपको एज सच ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिखाता जिस हिसाब से आप मार्केट में लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें जो कि एक दिन पहले बने हुए होते हैं। आपको उस दिन प्राइस एक्शन का मूवमेंट देखना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको अगर ऐसा कुछ दिन लेवल्स जिस दिन समझ नहीं आते हैं तो उस दिन आपको मेक श्योर डू वन थिंग, आपने यहाँ से एक लेवल खींचना है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स लेना है। ये बॉक्स का जो आपका साइज़ रहेगा, ये बॉक्स आपका रहेगा यहाँ से, यानी जो आपकी ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग से आपका ये 10 बजे तक का, यानी मैं आपको अगर बात बताऊं तो 10 बजे तक का आपको यहाँ पे लेवल लेना है और आपको हाई और लो मार्क कर देना है। सिंपली है, यहाँ पे इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय साइड पे बैठेंगे, और मार्केट अगर इसके लो के नीचे जाता है मार्केट में तो उस दिन हम सेल साइड की पोजीशन लेना ही पसंद करेंगे। तो हमें ध्यान देना है, मार्केट में आज की जो रेंज बनी थी कि 18,270 के ऊपर जैसे ही मार्केट चलना स्टार्ट हुआ हमने यहाँ बाई की पोजीशंस लेने की सोची, या फिर हम बात कर सकते हैं 18,290-94 के ऊपर जब चला तो हमने यहाँ से बाई की पोजीशन ली। और जो हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ से 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी पैसा मिला है। आप 1:2, 1:1 या 1:3 पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना अमाउंट ले सकते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था आपसे, सिंपली मार्केट जब तक आपका एक लेवल मैंने आपको बताया था कि ये आपका 43,200 के आसपास, 43,200 के आसपास अगर मार्केट रहता है या उसके नीचे रहता है तो हम सेल पे बैठेंगे। यस, मार्केट ने उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट देने की जो हमने सोची थी वो नहीं दिया, एक रेंज बाउंड पे 43,200 के ऊपर गया, एक हल्की सी स्पाइक मारी, बट अगर हम बात करें तो एक छोटी सी रेंज पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया है और इस रेंज के आसपास ही कहीं ना कहीं बंद हुआ है। अगर हम कल की बात करें तो कल हम मार्केट में जब तक एक लेवल में आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये लाइन आपकी आ रही है 42,950 के आसपास की। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट में हम कोई भी सेल की पोजीशन नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर मिलता है या जितना नज़दीक इस लेवल के नीचे मिलता है, हम यहाँ पे सिर्फ सीई की यानी कॉल की पोजीशन या बाय साइड की पोजीशन पे ही ध्यान देंगे। इन केस अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमारी पुट की पोजीशन यहाँ पे आएगी, और पुट की पोजीशन जो हमारी होगी वो ऑलमोस्ट 42,950 के नीचे रहेगी। जो हमारा टारगेट से रहेगा वो टारगेट 42,600 तक का एक इंस्टेंट टारगेट, यानी आप ये कह सकते हैं आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट के अंदर वो आपका टारगेट बहुत ही ईजिली अचीव हो सकता है। और अगर मार्केट ने कहीं, अगर हम रैली की बात करें तो मार्केट ने किस एक लेवल है आपका 43,450 के आसपास का, इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा यहाँ पे हम न्यू हाई की तरफ 43,570, और जो एक और हमारा हाई था प्रीवियस हाई 43,700 के आसपास का या उससे ऊपर के भी लेवल्स हम यहाँ पे मार्केट में ब्रेक कर सकते हैं। हमें ध्यान बस इतना देना है कि मार्केट में अगर हमें कोई मोमेंटम मिलता है या प्राइस एक्शन थ्योरी मिलती है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड जरूर लेंगे, चाहे वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा टारगेट हिट हो। मार्केट में हमें एकदम सिंपल थ्योरी रखनी है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें हमें मार्केट में ऐसा लगे कि मार्केट से हम पैसा कमाने की जगह पैसा गंवाने के लिए बैठे हों। आप मार्केट में देखिए, एक सिनेरियो, दो सिनेरियो, तीन सिनेरियो देखिए मार्केट में, आपको अगर वहाँ से कोई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आज मार्केट में अगर हम बात करें, सुबह मार्केट ओपन हुआ, आपने अगर वहाँ से फर्स्ट हाफ एन आवर का अगर आपने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है तो 0.236 के आसपास आने के बाद मार्केट ने फिर वहाँ से अच्छी खासी रैली दी है, यानी 43,190 के आसपास आने के बाद मार्केट ने वहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से 43,450 के आसपास कर ले दिया, यानी आप 30, 40, 50, 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 100, 150, इवन 200, 250 पॉइंट तक भी आप ऐसे मार्केट से एक दिन में ले सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि हम 250 पॉइंट पूरे तो नहीं ले पाते, कि कोई जो एक्सपर्ट होते हैं या जिसके अंदर पेशेंस होता है वो 200 पॉइंट, कोई 100 पॉइंट, कोई 50 पॉइंट अपनी कैलिबर के हिसाब से मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। वही अगर हम बात करें जो हमारा बेसिक है, जिस बेसिक्स को तो हम कभी नहीं भूलते हैं कि हमारा बेसिक्स है बाय और सेल जोन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो बाय जोन निकल के आ रहा है
927 से 43,040 रुपये के बीच में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 42,819 का। और 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में हम यहाँ बाई साइड पर बैठेंगे 43,121, 180 और 43,240। वही अगर हम सेल जोन की बात करें तो सेल जोन है 43,705 से लेकर 601, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 43,801। 3 स्टॉप लॉस के लिए हमें 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जो फर्स्ट टारगेट होगा 510, 445 और 380। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में हम कहीं ना कहीं सेल साइड के लिए बैठ सकते हैं। हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो हमारा बाय जोन निकल के आ रहा है 18,200 से लेकर 228, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 175 रुपये का। मात्र 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड में ऑप्शंस ट्रेड भी ले सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा 255, 273 और 295, इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में कल हम मार्केट में बाय साइड की तरफ अपना टारगेट कर सकते हैं। वही अगर हम सेल जोन की बात करें तो 18,420 से लेकर 392 है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 451, 365, 346 और 300 रुपये। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में एक सेल साइड की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। आपको ध्यान देना है मार्केट में सारे ट्रेड्स आपको तब लेने हैं जब आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिखता है, या मार्केट में मैं आपको बाय जोन की बात करूं तो मार्केट अगर नीचे डाउन साइड में खुला और यहाँ ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर आता है या इस लेवल पे कहीं हमें ग्रीन कैंडल या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है तो यस हम इस लेवल पे बाय करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा हम इस टारगेट पे आके हम यहाँ पे एग्जिट भी कर देंगे। हमें ध्यान देना है कि हम अपने टारगेट पे यहाँ पे अगर होता है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट भी कर देंगे। वही आपको ध्यान देना है कि अगर आप सेल साइड पे ध्यान देते हैं, मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या नीचे आता है और इस लेवल के आसपास कोई आपको एक रेड कैंडल दिखती है या कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है तो मार्केट में आप यहाँ पे सेल साइड पे बैठेंगे। मार्केट आपको धीरे धीरे ऊपर नीचे जाते जाते आपके जो लेवल है उस लेवल के आसपास आएगा, इस लेवल पे आएगा तो आप यस एग्जिट करिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए और मार्केट में अगले ट्रेड के लिए या अगला कोई मार्केट में आपको कोई ऑप्शन दिखता है उसके लिए बैठ के ध्यान दीजिए। अगेन आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको जो अभी तक टेक्निकल या मार्केट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशंस दी है इंडेक्स के बारे में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करने में अच्छा लगता है। देखिए मार्केट आपको हर बार सरप्राइज़ करेगा। मैं सिंपली आपको एक बात बताऊं, मार्केट ने आज मेरे को भी सरप्राइज़ किया था। सुबह सुबह की अगर हम बात करें, हमारा जो लेवल था 18,160, उस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे सेल के लिए बैठना था। हम लोग सेल पे बैठे 20 से 30 पॉइंट 25 पॉइंट, जिसने जैसा स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस लिया और मार्केट ने वहाँ से जो रैली दी है बहुत अच्छी खासी रैली दी। मार्केट पे हमने एक लेवल के आसपास आने के पास अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में हमने यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद, ये लेवल पे आने के बाद मार्केट पे हमने यहाँ पे एक बाय पोजीशन इनिशिएट करी थी। जैसे ही हमने बाय पोजीशन इनिशिएट करी यहाँ पे और मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा हमें रैली दिया और कहीं ना कहीं हम इस लेवल पे आके एग्जिट हुए। उसके बाद अगेन एक और हाई बनाया, बट इस लेवल पे हमने मार्केट में एग्जिट किया। ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये लेवल है मेरा यहाँ पे 18,320 के 310 के आसपास का, और जो हमने यहाँ पे बाय किया था 270 275 के आसपास, यानी 25 से 30 पॉइंट के लिए हमने मार्केट में यहाँ पे बाय किया और वहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने के बाद फिर अगेन उससे डिप लगाया और डिप लगाने के बाद एक इसी रेंज पे यानी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज पे वहाँ के आसपास आके बंद हुआ है। तो ध्यान देना हमें मार्केट पे कि हमें कौन सा प्राइस एक्शन मूवमेंट मिलता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखता है, सबसे हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगेन सेइंग टू यू दैट प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वर्ड्स विथ समवन जो मार्केट में अभी तक बिना लेवल्स के ट्रेड कर रहे हैं। कल के लिए और आने वाले सभी ट्रेडिंग सेशंस के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।